दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 22 से 29 अप्रैल तक झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय बंद रहेंगे। 5 से ज्यादा लोगों के साथ एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी। झारखंड में श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर से शुरू होगी दीदी किचन और सीएम किचन। दोस्तों झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रवासी श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में फिर से सीएम किचन, दीदी किचन शुरू करेगी। साथ ही घर घर अनाज भी मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रवासियों को रोजगार से भी जोड़ने की तैयारी में है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। झारखंड में लॉकडाउन को देखते हुए 29 अप्रैल तक बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की नो एंट्री। दोस्तों देवघर में बाबा का द्वार 29 अप्रैल तक भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। भक्तों और जिलावासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय जिला प्रशासन की ओर से लिया गया है। 22 अप्रैल से ही यह लागू हो जाएगा। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस का दूसरा फेज प्रथम फेज से अधिक घातक और जानलेवा है। ऐसे में जिला वासियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं संभावित प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने किया समर्थन, बोले लॉकडाउन का फैसला सराहनीय कदम। दोस्तों बीजेपी विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनमानस भी लॉकडाउन के पक्ष में था, अब राज्य में भयावहता कम होगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फैसला स्वागत योग्य है। कोरोना के चेन ब्रेक के लिए मैं ही नहीं बल्कि झारखंड का जनमानस भी लॉकडाउन के समर्थन में था। कैदियों को अब सीधा नहीं भेजा जाएगा होटवार जेल, खेलगांव में 14 दिन का क्वारंटाइन। दोस्तों खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में कैदियों को जेल भेजने से पहले 14 दिन के क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में वैसे कैदियों को रखा जाएगा जिन्हें थाने से न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया जाता है। खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में जेल जैसी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहां जेल सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ रांची पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर लाने के बाद कैदियों की कोरोना जांच की जाएगी। जांच के बाद कैदियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद कैदियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावार, जी हां केंद्रीय कारागार होटवार में शिफ्ट किया जाएगा। स्थगित हुई यूजीसी नेट मई परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। दोस्तों कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूजीसी नेट मई परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैंने डीजीएनटीए को यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल की परीक्षा को स्थगित करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई 2021 को किया जाना था। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के रिहाई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के चलते लालू प्रसाद यादव की रिहाई एक सप्ताह के लिए टल गई है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लालू प्रसाद की रिहाई एक सप्ताह के लिए टल गई है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक कोर्ट के किसी भी
काम में झारखंड के वकील हिस्सा नहीं लेंगे। झारखंड बार काउंसिल के फैसले के बाद फिलहाल कानूनी प्रक्रिया रुक गई है। अब सोमवार को लालू का बेल बॉन्ड भरा जाएगा। लॉकडाउन के निर्णय के साथ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, कहा राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है, इसलिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है कि कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कही। दोस्तों, खबर मौसम की। रामनवमी के दिन रांची में छाए रहेंगे बादल, आंधी के साथ हल्की बारिश के भी आसार। दोस्तों, रामनवमी के दिन रांची में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक बुधवार को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। इतना ही नहीं, 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के अनुमान है। ये स्थिति 22 अप्रैल तक बने रहने की संभावना है। 23 अप्रैल से आसमान फिर से साफ हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर लोगों से की ये अपील। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा है कि उनके हल्के लक्षण हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद मैंने अभी कोविड-19 के लिए टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी लोगों से अपील की है कि हाल ही में मेरे संपर्क में आए लोग भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। कृपया सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सांसद ने दिए 50 लाख व विधायक ने 20 लाख रुपए। दोस्तों, जिले में बढ़ रहे कोविड के संक्रमण को देखते हुए खूंटी के सांसद और विधायक भी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। एक और जहां सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ऑक्सीजन सिलेंडर सेट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, कार्डिक मॉनिटर, कार्डिक एम्बुलेंस खरीदने और खूंटी जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से दिए हैं। राशि उपायुक्त को दी जाएगी। वहीं विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 20 लाख रुपए विधायक मद से उपायुक्त शशि रंजन को दिए हैं। ICSE बोर्ड ने रद्द की 10वीं की बोर्ड परीक्षा। जून में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर होगा निर्णय। दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ICSE बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। बोर्ड ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि इसे वैकल्पिक रखा गया है। इसका मतलब है कि जो छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो 12वीं बोर्ड के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो छात्र 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते उनका परिणाम मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले CBSE बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूर्णतया रद्द कर दी गई हैं। मोदी सरकार की चेतावनी, लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, कोरोना संकट से निपटने के लिए कुछ राज्यों में लॉकडाउन तो कुछ राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में लोगों तक रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उचित दाम पर पहुंचाना एक चुनौती रहती है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों को कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत ना हो। असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सुनहरा मौका, 5 मई तक करें आवेदन। दोस्तों, युवाओं के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तहत असिस्टेंट कमांडेंट का कमांडेंट बनने का सुनहरा मौका है। UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए 5 मई तक आवेदन आमंत्रित किया है। स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं UPSC की वेबसाइट
www.upsc.gov.in पर विजिट कर अपने आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 8 अगस्त 2021 को होगी। इसके तहत BSF, CRPF, CISF, ITBP व SSB में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। परीक्षा के लिए देश भर के 41 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से रांची व पटना में भी केंद्र होंगे। वैक्सीन के आयात पर 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार वैक्सीन के आयात पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दी जा सकती है। अगर सरकार ये फैसले लेती है तो देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज मुहैया कराना आसान हो जाएगा। सरकार ने रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन जल्दी भारत आ सकती है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें इसे आखिरी विकल्प के तौर पर करें इस्तेमाल। दोस्तों, देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक स्थिति संभली हुई थी, अब यह दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आप लोगों ने सही है, जो पीड़ा सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ इसे पार करना है।